अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिटिक एसिड के बारे में। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम एसिटिक एसिड की कमर्शियल प्रोडक्शन को और उसके यूजेस को डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। सो स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो ये है कि एसिटिक एसिड जो है, अगर आप बात करते हैं इसकी ओडोर की, आप इसकी महक की बात करते हैं तो पंजेंट सी है, चुभने वाली है। और जिस तरीके से सिरके की स्मेल होती है बिल्कुल उसी किस्म की स्मेल है। और खट्टा होता है, जायके में आप इसको चख सकते हैं। और एसिटिक एसिड की पहचान जो है वो इसके जायके से ही होती है कि इसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये हमें सोर महसूस होता है। और बाकी इसकी स्मेल भी जो है वो आपको पता लग जाएगी। बिल्कुल जो विनेगर की होती है, सिरके की स्मेल होती है, वही इसकी स्मेल होती है। एक कलरलेस लिक्विड है, इसमें जनरली कोई कलर नहीं होता और ये कलरलेस लिक्विड है। तो भी आप देख सकते हो कि कलरलेस लिक्विड की प्रॉपर्टी है, बॉयल होता है 391 केल्विन के ऊपर। ठीक है ना, 391 केल्विन में आपको बता रहा हूं। तो ये मत समझना कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, यानी कि कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें तो इसकी जो डेंसिटी है लिक्विड में वो होती है 1.049 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी हो गई। आपको पता होना चाहिए कितने ग्राम का होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरीके से ये जो है वो मिक्सेबल है, हाईली मिक्सेबल है। वाटर में, अल्कोहल में और ईथर वगैरह के अंदर हम इसको किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर इजीली मिक्स कर सकते हैं। और आमतौर पे जो एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, जब उसे पानी में मिक्स कर रहे होते हैं तो एसिडिक एनहाइड्राइड जो कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, वो जो है उसका फॉर्मूला होता है CH3 और CO, और यहां पर आ जाता है ऑक्सीजन। और अगेन यही वाला स्ट्रक्चर इधर आ जाता है CH3CO। ठीक है, तो जो एनहाइड्राइड है उसका यही फॉर्मूला होता है एसिड का, एनहाइड्राइड। और ये जो है वो फ्रीज होता है, ग्लासी मास बनाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिटिक एसिड की जो आप लोगों को कंफर्म याद रखनी है, आप लोगों ने जहन में रखनी है। उसका जायका कैसा है, उसका महक कैसी है, उसका कलर क्या है, वो बॉयल कितने पर हो रहा है, और फिर बात यह है कि इट इज हाईली मिक्सेबल। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है ये इवॉल्व होता है, वैल्यूएशन ऑफ हीट होती है, हीट रिलीज होती है और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, याद रखना है इसको भी। ये कोरोसिव है नेचर के अंदर। कोरोसिव का मतलब, ये मतलब जंग लगाता है, कोरोजन प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करता है ब्लिस्टर्स व्हेन इन कांटेक्ट विद द स्किन। स्किन के साथ जैसे ही ये टच में आएगा तो आप जो है वो ब्लिस्टर्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोरोजन भी जो है इसकी एक अहम खुसूसियत है एसिटिक एसिड की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप लोग जानते ही हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली कुछ रिएक्शंस को कहते हैं। जो रिएक्शन, ये कोई से भी हम जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो जो भी रिएक्शन करते हैं वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसिटिक एसिड की ये है कि एसिटिक एसिड जो है वो एक मोनोबेसिक वीक एसिड है। और आमतौर पे जब ये रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो नतीजे में ये बनाता है उसके सॉल्ट। और इससे बनने वाले जितने भी सॉल्ट्स हैं, याद रखिए एसिटिक एसिड जो सॉल्ट्स बनाता है वो सारे के सारे सॉल्ट जो है वो एसिटेट कहलाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है, एक एसिटिक एसिड हमारे पास रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद बनाएगा ये CH3COO और सोडियम इसके साथ ऐड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सॉल्ट बनाता है वो एसिटेट होते हैं, तो ये सोडियम का एसिटेट बन गया। सो इट इज सोडियम एसिटेट। और साथ साथ जाहिर सी बात है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो प्रोड्यूस होगा वाटर। ठीक है ना, तो ये आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है जब किसी भी बेस के साथ, तो वो एसिटेट्स बनाता है। जैसे कि दूसरे केस के अंदर इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं लेड ऑक्साइड से, तो इसी तरीके से आ जाएगा CH3COOH। इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं लेड ऑक्साइड से तो नतीजे में क्या होगा, ये लेड का ही एसिटेट बनाएगा, यानी कि सॉल्ट बनाएगा। तो वो होता है CH3COO और ये आ जाता है डबल, और ये आ गया हमारे पास लेड। और न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में वाटर तो प्रोड्यूस होगा। ये किस चीज का एसिटेट बना दिया इसने बना दिया लेड एसिटेट। ठीक है, तो एक अहम खुसूसियत जो आप याद रखेंगे, एसिटिक एसिड बनाता है सॉल्ट्स, तो उन सॉल्ट्स को हम एसिटेट कहते हैं। और ये दो एसिटेट्स की मिसालें आ गई हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस कर लो, इजी हो जाएगा। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये एसिटिक एसिड है तो न्यूट्रलाइजेशन करेगा, ये याद रखना आसान है।
दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है वो है एस्ट्रिफिकेशन। देखिए एस्टर्स आमतौर पे हमें पता है आपको कि एस्टर्स जो है वो बहुत अहम कंपाउंड्स हैं जिनको हम बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड्स हैं एस्टर्स वो एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसे एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे कि सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड भी रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और नतीजे में बनाता है एस्टर्स। क्या मतलब? मतलब ये कि सबसे पहले हम बना देते हैं एसिटिक एसिड और पूरा स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं। ये आ गया हमारे पास CH3 और यहाँ पर आ गया OH। ठीक है, इथेनॉइक एसिड है तो ये आ गया CH3 जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसी एल्कोहल के साथ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको इथाइल एल्कोहल के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हो गया C2H5 और इसके साथ मैंने कंबाइन कर दिया OH। तो एक सीधा सा काम होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एसिटिक एसिड का वो कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये इस तरीके से इसको HO करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये बहरहाल कंबाइन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन हटाओ यहाँ से। ठीक है, और किसी ना किसी एसिड की प्रेजेंस के अंदर होता है तो आमतौर पे एक बहुत ही एक दो ड्रॉप अगर हम इस्तेमाल कर लें H2SO4 के तो वो हमारे लिए काफ़ी होता है, और थोड़ा सा इसको हीट हमें देनी पड़ती है। तो H2SO4 और हीट हमने दी तो नतीजे में बनता है, ये देखिए ये जो OH है ये यहाँ से ये HO हमारे O के साथ कंबाइन हो जाएगा तो नतीजे में क्या बनाएगा, नतीजे में बनाएगा HOH यानी कि वाटर। और जब ये हट जाएंगे तो ये जो जगह है ये सीधा सीधा यहाँ पर ये जो इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है ये आके ज्वाइन करेगा। तो क्या बना, ये CH3 इधर भी आ गया, कार्बन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ हमारे पास आ गया C2H5। ठीक है ना, इथाइल ग्रुप आ गया और कार्बन का ये आ गया डबल बॉन्ड। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये बन गया है इथाइल एसीटेट। ठीक है, विच इज एन एस्टर, ये एक एस्टर है। तो एस्टर्स को प्रोड्यूस कराने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड को बहुत कॉमनली, और आम तौर पे याद रखिए करना हमें सिर्फ क्या है कि जो हमारे पास एसिटिक एसिड है उसको जस्ट हमें रिएक्ट कराना है किसी एल्कोहल के साथ। तो जब भी हम उसको किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नतीजे में जो है वो एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये जनरल रिएक्शन है, इसको जहन में रखो ताकि इजीली बाकी रिएक्शन याद कर लो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एसिड हैलाइड को फॉर्म भी कर लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स। एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है हमारे पास थायोनिल क्लोराइड से और फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ या फिर फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ, और वो प्रोड्यूस करता है एसिड हैलाइड्स। ठीक है, हैलाइड्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हेलोजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिड हैलाइड्स जो है वो कहीं ना कहीं क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह या आयोडीन होती है मौजूद, तो उसको यूज करते हैं। ये आ गया हमारे पास CH3 एसिडिक एसिड, लिख लो, C आ गया, OH आ गया और इधर भी आ गया डबल बॉन्ड के साथ O, ये आ गया हमारे पास। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ जो कि होता है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, और फिर नतीजे में बन जाता है एक एसिड का हैलाइड। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये आ गया कार्बन, ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आ गया CH3 और यहां पर आ गया क्लोरीन, सीधा सीधा। ठीक है जी, नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और प्रोड्यूस हो जाएगा HCl। सिर्फ हुआ क्या है कि जो क्लोरीन है यहां से वो इस हाइड्रोक्सिल को अपनी जगह से हटाएगा। ठीक है, यहां से हटा देगा तो ये क्या हो गया, CH3 आ गया, C आ गया, O और क्लोरीन आ गया। ये क्या बना है, ये बना है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक जो है एसिड हैलाइड ही है, एसिड भी आ गया और हैलाइड आ गया यानी कि क्लोरीन। ठीक है, अगर इसी का रिएक्शन जो है वो करवाया जाता है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ यानी ट्राई क्लोराइड के साथ करा दें तो ये वाला रिएक्शन भी पॉसिबल है। ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, ये आ गया CH3, इधर आ गया OH एसिटिक एसिड आ गया, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ठीक है, जरूरी नहीं है ट्राइक्लोराइड हो, ट्राइब्रोमाइड के साथ भी करा सकते हैं। और जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो नतीजे में ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ आ गया CH3। अगेन वही बात है, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन तो ये हो गया Cl। बाकी जो चीजें वापस में कंबाइन होंगी तो ये आ जाएगा H3PO3। ठीक है, तो ये अगेन क्या बन गया, ये बन गया एसिटाइल क्लोराइड।
एसिटाइल क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया इन दो रिएक्शंस के नतीजे में। अब एसिटाइल ब्रोमाइड भी बना सकते हो अगर आप किसी ना किसी जो मैंने रिएक्शन कराया है क्लोराइड के साथ, अगर आप ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एसिड हैलाइड्स हैं ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंड्स बनाने के लिए। जैसे कि एक आध मिसाल और मैं आपको दे दूं कि इसको हम इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बनाना होता है एसिड एमाइड, अगर हम एसिड एमाइड प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, व्हाट इज एसिड एमाइड? कार्बन होता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, फिर इधर आ गया मिथाइल ग्रुप और यहां पर आ गया अमाइन, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड अगर हमें बनाना है तो हम उसको बना सकते हैं विद दिस, जो कि मैंने आपको एसिटाइल क्लोराइड बताया था ना, उसी की मदद से हम बना सकते हैं। तो मैं चाह रहा था एक आध एग्जाम्पल आपको मालूम हो। तो ये आ गया हमारे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, इधर आ गया हमारे पास क्लोरीन, ठीक है जी। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया, हम जो है वो इसको रिएक्ट करा देंगे अमोनिया के साथ। अब अमोनिया वैसे तो आपको पता है NH3 होता है, लेकिन बात समझाने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं NH2, ताकि आप समझ सको कि रिएक्शन किस तरीके से बनेगा। यहां से क्लोरीन को रिप्लेस करेगा हमारा NH2, तो ये बनेगा CH3, कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर NH2 आ जाएगा, और बाकी चीजें आपस में कंबाइन होंगी। ये क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा HCl। तो ये तो आपको पता है, ये था एसिटाइल क्लोराइड, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ रिएक्शन होने के बाद इसने बना दिया है हमारे सामने एसिड एमाइड। तो ये भी बड़ा अहम काम है कि चलो आपको पता लग गया कि एसिड हैलाइड बना तो दिया, अब उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से हम दूसरे कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और एसिड एमाइड भी बनाया जा सकता है, एस्टर्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एस्टरिफिकेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। कहां इस्तेमाल करेंगे इन एसिड हैलाइड्स को? एक एस्टर्स वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर मैं इससे एस्टर्स को प्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं तो एस्टर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जो है जो एसिटाइल क्लोराइड है उसका रिएक्शन कराते हैं। एसिटाइल क्लोराइड क्या था? कार्बन है हमारे पास, और इधर है CH3, इधर आ गया हमारे पास क्लोरीन, और डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको रिएक्ट करा देता हूं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड क्या है? ये आ गया C2H5 इथॉक्साइड, ऑक्साइड भी आ गया, और ये आ गया हमारे पास Na, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, और ये क्या था हमारे पास? एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इनको रिएक्ट कराते हैं, तो अब देखो हमें पता है इसके बारे में कि ये जो है ये ऑक्सीजन आ गया नेगेटिव, और ये हो गया हमारे पास सोडियम पॉजिटिव। और अगर यहाँ की रिएक्शन की बात करें तो ये रहा हमारे पास कार्बन, कार्बन पॉजिटिव कैरी कर रहा है, और यहीं पर जो क्लोरीन आ गया वो आ गया नेगेटिव। तो नतीजे में रिएक्शन किस तरीके से होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से इस क्लोरीन को हटाया और ये सोडियम के साथ ऐड हुआ, तो ये क्या बना? ये बना सॉल्ट NaCl, और बाकी ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है C2H5 और O नेगेटिव, ये जाके अटैक करेगा इस तरफ। जब अटैक करेगा तो ये हो जाएगा C2H5O, एक जगह पे जाके कंबाइन हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ गया कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी तरफ CH3 का CH3 रहेगा। तो मैंने राइट पे लिख दिया, कोई मसला नहीं, CH3 इस तरफ लिख दिया, और इस क्लोरीन को हटा के ये जो हमारे पास इथाइल ऑक्साइड है ये इस तरफ जाके ऐड हो गया। तो नतीजे में क्या बन गया हमारे पास? नतीजे में हमारे पास ये जो चीज बनी हुई नजर आ रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट दरअसल एक एस्टर ही है। इस वजह से यूजेस के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कहां एसिड हैलाइड को इस्तेमाल करें। चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है कि सोडियम एसीटेट को अगर हीट किया जाए सोडा लाइम के साथ तो नतीजे में वो प्रोड्यूस करता है मीथेन, ठीक है ना। कार्बन को वहां से हटाना है, कार्बन को वहां से हटाना है, जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आ गया हमारे पास CH3COONA, क्या नाम बताया मैंने इसका? मैंने इसका नाम बताया सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये सॉल्ट है तो सोडियम एसीटेट है, और हमने क्या करना, हमने इसको रिएक्ट कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो नतीजे में क्या होगा,
नतीजे में एक कार्बन एटम यहां से हटेगा। जब एक कार्बन एटम यहां से अपनी जगह को छोड़ेगा तो नतीजे में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा CH4। ठीक है, जाहिर सी बात है जब ये कार्बन यहां से हट जाएगा तो इसने एक बॉन्ड यहां पर बनाना है और ये बन जाएगा CH4 और नतीजे में सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है Na2CO3। और इसके लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या क्या प्रोड्यूस हो गया, मीथेन आ गई हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में, और हमारे पास प्रोड्यूस हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चौथा और आखिरी प्रॉपर्टी जो कि है डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चारों प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए तलाश अकेडमी। अल्लाह हाफिज।